हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रा क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का जो हमारा तीसरा चैप्टर है, फिजियोग्राफी इन इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो हम लोग सेट 1 जो है इसका डिस्कस कर चुके हैं और सेट 1 में आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। इसी प्रकार से अब इसका दूसरा सेट आया है। इसके ये से और 6 सेट आए हैं, मतलब इस चैप्टर के आपके कुल 8 सेट आने को हैं। ये सारे क्वेश्चन जिसमें होंगे सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन है आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए बिना देर के बाद शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखिए क्वेश्चन हमारा पहला कौन सा है। उत्तर से दक्षिण तक उनके स्थान के आधार पर भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान की व्यवस्था करनी है। मतलब आपको उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे की ओर आपको बताना है कि जो हमारे नेशनल पार्क हैं वो कैसे हैं, किस जगह पे हैं। तो चलिए देखते हैं। इंद्रावती, इंद्रावती हमारा कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में हमारा आता है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। बांदीपुर ये कर्नाटक में है और कान्हा मध्य प्रदेश। इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में और जो कान्हा है एमपी में होगा। तो इसका सीक्वेंस होगा आपका पहले बांधवगढ़, इसके बाद कान्हा, इसके बाद इंद्रावती और लास्ट में होगा आपका बांदीपुर। 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, सी आपका सही आंसर होगा, सी आपका सही आंसर होगा। देखिए मैप में हम लोग क्लियर कर लें, यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो कि यदि आपका बांधवगढ़ कान्हा दोनों एमपी में पड़ता है तो बांधवगढ़ पहले कैसे आया, तो आपको पता है मैंने बताया था कि उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब नीचे की तरफ आना था। देखिए सबसे पहले आपका ये बांधवगढ़ है, कान्हा इसके ठीक नीचे हुआ है, ठीक नीचे है। इसके बाद था हमारा इंद्रावती। तो ये देखिए ये इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में और लास्ट में था हमारा बांदीपुर जो कर्नाटक में था। तो ये हमारा बांदीपुर है। तो इससे क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाली खाड़ी में नहीं गिरती है। तो आपको बताना है बंगाल में इनमें से कौन सी नदी है जो बंगाली खाड़ी में नहीं गिरती है, बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती है। तो महानदी, महानदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। कावेरी ये भी गिरती है। गोदावरी ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ये ताप्ती जो है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ये कहाँ गिरती है, तो ये आपके अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, अरेबियन सी में ये गिरती है। इसके अलावा ताप्ती के अलावा अन्य जो मुख्य नदियाँ हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं, जो आपकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसमें पहला क्या नाम है, नर्मदा, माही और साबरमती, साबरमती ये मुख्य नदियां हैं जो आपके अरेबियन सी में गिरती हैं। और इन नदियों की खास बात यह है कि ये सारी सारी नदियां एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। अरब सागर में गिरने से पहले ये एस्चुरी बनाती हैं। चलिए देखिए महानदी की, महानदी हमारी है, इस पे क्या बना हुआ है, तो इस पे हमारा हीराकुंड डैम बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि हीराकुंड डैम किस नदी पे बना हुआ है। तो हीराकुंड जो डैम है महानदी किनारे, महानदी पे बना हुआ है और ये उड़ीसा में है। हीराकुंड जो डैम है ये उड़ीसा में है। कावेरी, कावेरी किसी नदी है, तो कावेरी उत्तर भारत जो हमारा दक्षिण भारत है उसकी एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरे साल बहती है। ठीक है, पूरे साल बहने वाली नदी है, एकमात्र ऐसी नदी कावेरी की जो पूरे साल बहती है। उत्तर भारत में तो काफ़ी नदियाँ हैं जो पूरे साल बहती हैं, लेकिन दक्षिण भारत में केवल एक ऐसी नदी है कावेरी जो पूरे साल बहती है। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, ब्रह्मगिरी पर्वत से ये निकलती है। और ब्रह्मगिरी पर्वत कहाँ है, तो आपका तो ये ब्रह्मगिरी पर्वत है कर्नाटक में, कर्नाटक में। ठीक है, गोदावरी की यदि हम लोग बात करें तो गोदावरी ये जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर ये लंबी नदी है और निकलती है त्र्यंबकम प्लेटू से निकलती है, त्रियंबकम प्लेटू से ये निकलती है। चलिए आगे क्वेश्चन अब देखें। देखिए ये है आपकी तापी, नर्मदा, माही, साबरमती, ये सारी की नदियाँ कहाँ गिर रही हैं, ये अरेबियन सी में गिर रही हैं।
लूनी जो आपकी नदी है, लूनी, ये आपकी जो है नहीं गिरती है, अरेबियन सी में नहीं गिरती। ये जो गुजरात का रण, गुजरात का जो कच्छ का रण है, यहाँ पे विलुप्त हो जाती है। आगे क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक ज्वार लाने वाली नदी कौन सी है? तो ज्वार भाटा जो समुद्र में आते हैं, उसमें जो ज्वार लाती है सबसे ज़्यादा नदी कौन सी जो है टिडेल लाती है? तो लाती है हुगली। सी आपका सही आंसर है, हुगली नदी है, ये सबसे ज़्यादा ज्वार लाती है। और इसी नदी पे आपका फरक्का बैरेज बना हुआ है, फरक्का बैरेज। और फरक्का बैरेज कहाँ है आपका? तो ये है वेस्ट बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, कोलकाता में ये बना हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लूनी की नदी कौन सा कथन सही है? ये खंबाती खाड़ी में गिरती है? जी नहीं, ये खंबाती खाड़ी में नहीं गिरती है, विलुप्त हो जाती है ये कच्छ की खाड़ी में बहती है? नहीं, कच्छ की खाड़ी में तो ये विलुप्त होती है। यह पाकिस्तान में बहती है और सिंधु की एक सहायक नदी के साथ विलीन हो जाती है? नहीं, ये पाकिस्तान में नहीं बहती है, ये भारत में बहती है और सिंधु की सहायक नदी है नहीं है। तो तीसरा भी आपका गलत है, ये कच्छ के रण में दलदली भूमि में खो जाती है। तो ये आपका सही आंसर है, डी आपका सही आंसर है, डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 29। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस राज्य में अंतर्देशीय खारा आर्द्र भूमि सबसे बड़ा है? तो अंतर्देशीय खारा आर्द्र भूमि सबसे बड़ा किस राज्य में है? तो ये हमारा है राजस्थान। राजस्थान जो है ये सबसे ज़्यादा अंतर्देशीय खारा आर्द्र भूमि है इसमें सबसे बड़ी। और यहाँ पर एक लेक है सांवर लेक, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सांवर लेक, सांवर झील, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सांवर झील है, ये कैसी झील है? तो ये सॉल्ट वाटर झील है, सॉल्ट वाटर लेक है, सॉल्ट वाटर लेक। अभी पड़ती कहाँ है ये जो झील हमारी है सांवर झील? तो ये झील है हमारी अजमेर के पास, राजस्थान में जो अजमेर है यहाँ पे ये पड़ती है। चलिए आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे लंबी नदी? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है गंगा, ये आपका सही आंसर है, गंगा। इसकी सबसे जो गंगा है उत्तर जो भारत की सबसे लंबी नदी है, और लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तराखंड से ये निकलती है, उत्तराखंड से निकलने के बाद ये यूपी उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है, इसके बाद ये बिहार जाती है, बिहार से झारखंड, झारखंड से वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद ये जाती है बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। और सुंदरबन डेल्टा जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, नदियों द्वारा बनाया गया डेल्टा है। चलिए ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तो ये चेमियांगदंग ग्लेशियर से निकलती है, और इसका नाम होता है, तिब्बत में इसका नाम है यालंग तांसपो, यालंग तांसपो इसका नाम है। और जब प्रवेश करती है भारत में, कब प्रवेश करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे भारत में प्रवेश करती है। और नामचा बरवा, सबसे पहले ये नामचा बरवा से ये प्रवेश करती है, नामचा बरवा। और जब नामचा बरवा से प्रवेश कर जाती है तब इसे बोला जाता है दिहांग, इसे बोला जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी पे ये आपका जो माजुली द्वीप बना हुआ है, माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप कैसा द्वीप है? ये नदियों द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यमुना नदी ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है यमुनोत्री से। और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है आपकी त्रियंबकम प्लेटू से निकलती है, त्रियंबकम पठार से निकलती है। चलिए देखिए गंगा हमारी, देखें तो ये हमारी ये गंगा है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी की हम लोग बात करते हैं तो ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है जो नामचा बरवा से, ये नामचा बरवा यहाँ पे प्रवेश करती है। और ये भी बांग्लादेश में आके सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है गंगा के साथ मिलके। चलिए आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी के पर बना हुआ है? तो कृष्णा नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? श्री सैलम बांध बना हुआ है, श्री सैलम बांध, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। श्री सैलम बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो ये कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। और कृष्णा नदी निकलती कहाँ से? तो ये निकलती है महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर से ये निकलती है, ठीक है, महाबलेश्वर से निकलती है। और कृष्णा रिवर जो है साउथ इंडिया की दक्षिण भारत है दूसरी सबसे लंबी नदी है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है दक्षिण भारत की, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उकई डैम, तो उकई डैम कहाँ है? ये गुजरात में आपका है,
गुजरात में है। और किस पे बना हुआ है? तापी और ताप्ती नदी पे बना हुआ है। तापी और ताप्ती नदी पे ये बना हुआ है। चलिए आगे देखें। कृष्णा राज सागर डैम ये किस पे बना हुआ है? तो ये कर्नाटक में बना हुआ है। कर्नाटक में कावेरी नदी के ऊपर, कावेरी नदी के ऊपर ये कर्नाटक में बना हुआ है। और कर्नाटक में ही आपका एक फॉल है, जोग फॉल। ठीक है, जोग फॉल कर्नाटक में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखें हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी व्यवस्था बंगाली खाड़ी में गिरती है? तो आपको बताना है कौन सी जो नदी है ये बंगाली खाड़ी में गिरती है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, जी हाँ, ये तीनों जो हैं ये बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। महानदी कृष्णा, कावेरी ये भी आपकी बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। लूनी, नर्मदा, ताप्ती तो ये आपकी बंगाली खाड़ी में नहीं गिरती, ये गिरती हैं अरेबियन सी में गिरती हैं। अरेबियन सी में गिरती हैं ये। तो आपका सही आंसर होगा ए एंड बी, डी आपका सही आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखें क्वेश्चन। उत्तर से दक्षिण तक सिंधु नदी की निम्न सहायक नदियों पर व्यवस्था करनी है। तो आपको दक्षिण, देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, ये आपको व्यवस्थित करनी है नदियां जो हैं, जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहले क्या आती है? झेलम आती है। झेलम के बाद चेनाब, चेनाब के बाद रावी, रावी के बाद ब्यास और ब्यास के बाद सतलज, ये आती हैं। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये आती। तो आप व्यवस्थित कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा? झेलम, इसके बाद चेनाब, इसके बाद रावी और सतलज ये आएगा। ठीक है, आपका ब्यास दे नहीं रखा है तो ब्यास आपका नहीं होगा। ठीक है, तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 डी आपका सही आंसर है, डी। चलिए आगे क्वेश्चन। गंगा बेसिन पर वर्षा वितरण पैटर्न निम्न में से घटता है। तो ये घटता है पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर ये घटता है। डी आपका सही आंसर इसमें है। आगे, निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा समझता है कि नदी के निचले हिस्से को कभी तलछट से क्यों भरा जाता है? तो ये देखिए, जब नदी, ये ऐसा इसलिए होता है कि जब नदी का जब वेग ज़्यादा होता है तो नीचे होता है, ये चौड़ी ज़्यादा हो जाती है। और चौड़ी होने से क्या होता है, इसका जो वेग है नीचे का वो धीमा पड़ जाता है, जिससे नदियों का कभी कभी डेल्टा विकसित नहीं हो पाता। तो आपका देखिए, एक नदी की घाटी अपने निचले हिस्से में सबसे चौड़ी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये। इसके निचले हिस्से में नदी का वेग कम होता है, ये भी आपका सही है। और डेल्टा कभी कभी नदी के निचले हिस्से में विकसित होती है, ये भी सही है। नदी का अधिकांश भाग निचले कोर्स में पानी के लिए सींचा जाता है, तो ये आपका गलत है। तो 1 2 3 ये आपके सही आंसर है, 1 2 3। तो इसका सही आंसर हमारा है सी, सी सही आंसर है। आगे, निचले गंगा के मैदान में पूरे वर्ष उच्च तापमान के साथ आर्द्र जलवायु की विशेषता होती है। इस क्षेत्र के लिए फसलों में निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है पराली सबसे उपयुक्त है? तो ये है धान और जूट। धान और जूट सबसे उपयुक्त है। ठीक है, सी आपका सही आंसर है ये। आगे, भारत के लेटेराइट मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो जो भारत की जो लाल मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी, इसमें कौन सा कथन सही है? तो ये आमतौर पर लाल रंग के होती है। तो ये सही आपका आंसर है, ये आमतौर पर लाल रंग की होती है। और लाल रंग होता है इनके फेरिक ऑक्साइड के कारण। जो आयरन का एक ऑक्साइड, आयरन का जो हमारे आयरन है उसका एक यौगिक होता है, उसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, उसके कारण ये लाल रंग होता है। ये समृद्ध नाइट्रोजन और पोटास है। तो इसमें नाइट्रोजन पोटास समृद्ध नहीं होता है, ये रिच नहीं होता, इसमें ये पुअर होता है। तो ये आपका दूसरा गलत है। अगला, वे राजस्थान और यूपी में अच्छी तरह से विकसित होते हैं। तो ये राजस्थान और यूपी में आपका विकसित नहीं है, ये आपका गलत है। इन मिट्टी पर टेपिओका और काजू अच्छी तरह से विकसित होते हैं, ये सही है। तो 1 और 4 आपके सही हैं, 1 4। तो सी आपका सही आंसर है, 1 और 4। चलिए आगे क्वेश्चन। लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? जैसे मैंने पहले बताया था, तो लाल मिट्टी का लाल रंग होता है लोहे के यौगिक, आयरन का कंपाउंड्स होते हैं उसके कारण जो यौगिक का रंग लाल होता है। सी आपका सही आंसर है, सी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। देखिए, लाल मिट्टी की हम लोग बात करते हैं, लाल मिट्टी हमारी कौन सी है? देखिए, ये जो रेड कलर में है ये हमारी लाल मिट्टी है। ठीक है, लाल मिट्टी ये हमारी लाल मिट्टी है।
आगे, किसानों से अनुरोध है कि अपने खेतों में खेती करते समय मिट्टी के साथ चूना मिलाएं, क्योंकि देखिए जब मिट्टी और चूना आपस में मिलते हैं, ठीक है, मिट्टी और चूना आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, एक रिएक्शन होता है। उससे रिएक्शन से फ़ायदा ये होता है कि जो मिट्टी में एसिडिटी है वो कम हो जाती है। तो सही आंसर हमारा होगा चूना मिट्टी की अम्लता को कम कर देता है। तो ये भी आपका सही आंसर है, चूना मिट्टी की अम्लता को कम कर देता है। आगे, कंचनजंगा स्थित है, तो कंचनजंगा स्थित है सिक्किम में, बी आपका सही आंसर है, सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। और कंचनजंगा नेशनल पार्क है, ये कहाँ स्थित है, नेशनल पार्क, क्योंकि कंचनजंगा एक चोटी भी है और कंचनजंगा एक नेशनल पार्क भी है, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क भी आपका सिक्किम में स्थित है। चलिए आगे, गिर के जंगल शेरों के लिए प्रसिद्ध है, वे कहाँ स्थित हैं, तो जो गिर के जंगल हैं ये कहाँ पे आपके हैं, ये गुजरात में है, गुजरात में, सी इसका सही आंसर है, गिर के जंगल गुजरात में हैं और ये अपने शेरों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए गिर के जो गिर नेशनल पार्क है जूनागढ़ में है, ये आपका जो हल्का से ग्रीन कलर में दिख रहा है ये आपका गिर नेशनल पार्क है। और कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका स्थित है गुजरात में, गुजरात में। चलिए आगे क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 का आपको मिलान करना है और नीचे दिए कोड को आपको सही करना है। तो आपके रिजर्व दे रखे हैं और राज्य दे रखे हैं, तो आपको कौन सी रिजर्व है और किस राज्य में स्थित है ये आपको ये बताना है। तो पहला है नीलगिरी, नीलगिरी कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका स्थित है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी क्या है, तो नीलगिरी वो है जहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स आपके मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ वहीं हैं। मानस, मानस जो टाइगर रिजर्व है या बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपका असम में है, असम में। पंचमढ़ी ये कहाँ है आपका, तो ये आपका है मध्य प्रदेश में। सिंपलीपाल ये आपका उड़ीसा में है, मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि सिंपलीपाल उड़ीसा में है। तो क्या बनेगा आपका 3 4 और 2 1, 3 4 2 1 ये आपका बनेगा। चलिए 3 4 2 1 सी आपका सही आंसर है, सी 3 4 2 1। चलिए आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों पर विचार करना है आपको। दंपा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है मिजोरम में, मिजोरम में स्थित है, तो ये सही है। गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका सिक्किम में नहीं है, ये आपका गलत है। गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये आपका त्रिपुरा में है, त्रिपुरा में, ठीक है। सरमाटी चोटी नागालैंड ये भी आपका सही है, तो 1 और 3 आपके सही होंगे। उपरोक्त में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती, तो 1 और 3 आपकी जो जोड़ी है मेल सही से मेल खाती है, 1 और 3, सी आपका सही आंसर है, सी। इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल तिरवा क्लासेस को ज्वाइन करें, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्वेश्चन पसंद आए तो क्वेश्चन को लाइक करिए और वीडियो को भी लाइक करिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखें, भारतीय जंगली गधे घोड़ाखुर किस जगह पे पाए जाते हैं, तो भारतीय जंगली गधे ये पाए जाते हैं आपके कच्छ के रण में, बी आपका सही आंसर है, कच्छ के रण में पाए जाते हैं ये गधे हैं, ये जो जंगली गधे हैं ये आपकी कच्छ के रण में पाए जाते हैं। 45 का सही आंसर होगा बी। आगे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान विश्व में निम्नलिखित में बायोग्राफिकल क्षेत्रों में से किसके अंतर्गत आता है, तो ये इसका सही आंसर हमारा होगा ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड फॉरेस्ट में आता है, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। और कान्हा जो नेशनल पार्क हमारा ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखें क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों को विचार कीजिए, संरक्षित क्षेत्र और किसके लिए जाना जाता है, प्रोटेक्टेड एरिया और वेल नोन फॉर, तो व्रतकनिका उड़ीसा, तो ये नमक का पानी मगरमच्छ ये सही आंसर है। सॉल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल लेक है इसके लिए व्रतकनिका जानी जाती है। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, तो ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट ये भी सही आंसर है। चलिए आगे, एराविकुलम केरल हुतक गिवन, तो ये आपका गलत है, ठीक है। जो एराविकुलम केरल है ये किसके लिए, तो ये नीलगिरी तरह है, यहाँ पे नीलगिरी की जो है तरह ही है। और हुतक गिवन है ये कहाँ पे आपका, तो ये पड़ता है आपका बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश हो गया आपका, म्यांमार,
साउथ ईस्ट स्टेट आप कह सकते हैं। साउथ ईस्ट जो हमारे स्टेट हैं उनमें ये हुतक गिबन पड़ता है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? 1 और 2, बी आपका सही आंसर है, बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो ये बताना आपको कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका मध्य प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है आपका। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका सही आंसर क्या हमारा है? हरियाणा, ये भी सही है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात, तो ये गलत है आपका, गुजरात में नहीं है, ये राजस्थान में है। रणथंभौर जो नेशनल पार्क है ये आपका राजस्थान में, ना कि गुजरात में, ठीक है, ये राजस्थान में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, देखिए पहले ही क्वेश्चन था हमारा, मैंने बताया था बांदीपुर कहाँ है आपका? कर्नाटक में है। तो सी आपका सही आंसर है, सी जो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका गलत है और ये राजस्थान में है। चलिए आगे देखें क्वेश्चन। नीचे दिए गए 2 कथन हैं, आपको कथन और कारण दिए गए हैं। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु में सच है, ठीक है, और इसका कारण है पानी से प्यार करने वाले पौधे नम जलवायु में पाए जाते हैं। जो वाटर लविंग प्लांट्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? मॉइस्ट क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं। तो देखते हैं इसका ऑप्शन इसके, तो इसका सही आंसर हमारा होगा, जो सही आंसर हमारा बी, क्योंकि जो कथन ए और दोनों सच हैं लेकिन जो कारण है ये एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। बी आपका सही आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। झारखंड में अपने स्रोत के साथ 2 महत्वपूर्ण नदियां, एक और उड़ीसा के एक अलग नाम से जाना जाता है और दूसरा उड़ीसा में अपने स्रोत के साथ बंगाली खाड़ी के तट के थोड़ी दूर पर एक संरक्षित क्षेत्र पर बहने वाली पहले समुद्र। यह वन्य जीव जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। तो इसका सही आंसर हमारा है भीतरकनिका, सॉरी, ये आपका सही आंसर है भीतरकनिका। ये कहाँ है? ये आपका उड़ीसा में है और यहाँ पाए जाते हैं मैंग्रोव वन, जो मैंग्रोव वन है यहाँ पाए जाते हैं। तो आज की बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।